Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का जो 7th पार्ट है। बेसिकली टीचिंग एप्टीट्यूड को इस समय हम कवर कर रहे हैं, तो इसका जो 7th पार्ट है जहाँ पर हम देखेंगे मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में। ठीक है, सो ये वाला जो पोर्शन होता है ये आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ होती है बेसिकली आपकी टेक्नोलॉजी बेस्ड होती है। ठीक है, और इस टाइम पर डिजिटल क्लासेस वगैरह का ज़्यादा आपका जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस रहती हैं उसका ज़्यादा इस टाइम पर स्कोप है, तो इस वजह से यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस नेट के एग्जाम में बनने के चांसेस हो जाते हैं। सो इसी वजह से आज इस टॉपिक को पूरा डिटेल में आज हम समझने वाले हैं, तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें जो आपकी ऑनलाइन और ऑफलाइन टीचिंग होती है उसमें क्या डिफरेंस होता है, पहले इस चीज़ को हम समझ लेते हैं, उसके बाद में जो आपका मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज है उसके बारे में चलेंगे। ठीक है, सो बेसिकली जो आपकी ऑफलाइन और ऑनलाइन टीचिंग होती है तो इसमें काफ़ी सारे डिफरेंसेस होते हैं। जैसे कि अगर हम ऑफलाइन की बात करें तो ऑफलाइन में क्या रहता है कि आपको अपने क्लासेस में जाना पड़ता है, आपको ट्रैवल करना पड़ता है जहाँ भी आपकी कोचिंग रहती है वहाँ पर। उसके अलावा जो भी आपके क्लासेस रहते हैं वो रिस्ट्रिक्ट होते हैं एज के अकॉर्डिंग, कि आप इस क्लास में हैं तो आप यही वाली कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, आप यहीं पर स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जो कि आपके ऑनलाइन में देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम पॉइंट वाइज बात करें तो जो आपकी ऑफलाइन टीचिंग होती है वो टीचर फोकस्ड होती है, मतलब टीचर जो चाहता है वो अपने अकॉर्डिंग पढ़ाता है। टीचर बेसिकली हर एक पॉइंट को पॉइंट टू पॉइंट बताता है। ठीक है, जो आपकी ऑनलाइन टीचिंग होती है तो वो आपकी बेसिकली लर्नर फोकस होती है, मतलब कि स्टूडेंट को जिस टाइम पर जो चीज़ पढ़नी होती है उस टाइम पर स्टूडेंट वो पढ़ता है। ठीक है, लेकिन टीचिंग में क्या रहता है, आपकी जो ऑफलाइन रहती है तो वहाँ पर जिस टाइम पर एक फिक्स टाइम है क्लास का, तो अगर टीचर पढ़ाना उसी टाइम पर चाहता है तो स्टूडेंट को उसी टाइम पर जाना पड़ेगा, उसी टाइम पर उसको वो क्लास करनी पड़ेगी, उसका चाहे उस टाइम पर मन हो या ना हो। ठीक है, तो इस वजह से उस ऑफलाइन क्लासेस में सारा का सारा जो भी चीज़ें रहती हैं वो टीचर के अकॉर्डिंग होती हैं, लेकिन जो ऑनलाइन क्लासेस रहती हैं तो वहाँ पर लर्नर फोकस्ड लर्निंग होती है, क्योंकि यहाँ पर जो भी टीचिंग रहती है वो जब भी लर्नर को जिस टाइम पर जो भी पढ़ना होता है तो वो उस टाइम पर आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है। ठीक है, तो ये एक बेनिफिट हो जाता है आपका ऑनलाइन टीचिंग का। उसके अलावा जो लर्निंग होती है ये ज़्यादा पैसिव होती है आपकी ऑफलाइन टीचिंग में। पैसिव का मतलब होता है इनडायरेक्ट होती है। ठीक है, तो जब आपकी लर्निंग ऑफलाइन टीचिंग में आपकी इनडायरेक्ट होती है तो इस चीज़ को हम पैसिव कहते हैं। और यही चीज़ अगर हम ऑनलाइन में बात करें तो ऑनलाइन में जो टीचिंग रहती है, आपकी जो लर्निंग रहती है ये डायरेक्ट होती है, इसका मतलब ये आपकी एक्टिव होती है। ठीक है, उसके अलावा जो आपका ऑफलाइन टीचिंग होता है वहाँ पर स्टूडेंट का इंटरेक्शन जो रहता है टेक्नोलॉजी के साथ में वो बहुत कम होता है, लेकिन जो आपकी ऑनलाइन टीचिंग है वो पूरी तरह से टेक्नोलॉजी बेस्ड ही है। तो इस वजह से जो आपकी ऑनलाइन टीचिंग है वहाँ पर जो टेक्नोलॉजी रहती है उसके साथ में स्टूडेंट का इंटरेक्शन थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो इस वजह से स्टूडेंट की कोई भी एज हो वो बहुत जल्दी से जो भी डिजिटल चीज़ें होती हैं, जो भी टेक्नोलॉजी होती है उसको आराम से सीख लेते हैं, उसको आराम से ग्रास्प कर लेते हैं। ठीक है, और जैसे कि पहले जो हमारी ऑफलाइन क्लासेस रहती थी तो वहाँ पर जो बेसिक चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती थी वो आपका ब्लैक बोर्ड है, वो आपका वाइट बोर्ड भी हो सकता है। अगर ब्लैक बोर्ड है तो फिर चॉक, वाइट बोर्ड है तो फिर आपका मार्कर रिक्वायरमेंट होती है। उसके अलावा वहाँ पर सीट्स वगैरह भी चाहिए होती हैं ताकि स्टूडेंट जो रहते हैं वहाँ पर बैठ सके, और जो टीचर हैं तो उनके लिए डेस्क भी चाहिए होती है। तो ये सारी कुछ बेसिक सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जब आप ऑफलाइन पढ़ते हैं। लेकिन यहीं पर जब हम ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन में काफ़ी सारी डिजिटल चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर वाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड की उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर आपके पास फैसिलिटी नहीं है जो भी डिजिटल चीज़ें होती हैं तो उस कंडीशन में आप उसका यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो आपकी ऑनलाइन टीचिंग रहती है बेसिकली पीपीटी बेस्ड, या फिर आपका जो लाइव क्लासेस रहती हैं ब्लैक बोर्ड वगैरह पर लिख कर भी यहाँ पर आप एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह की क्लासेस रहती हैं। तो यहाँ पर जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस रहती हैं वहाँ पर टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर किसी चीज़ का डेमोन्स्ट्रेशन करना है तो वो पीपीटी बेस पर होता है। ठीक है, उसके अलावा जो आपकी ऑफलाइन क्लासेस होती हैं तो वहाँ पर सारी चीज़ों का उतना अच्छा सा डिजिटल चीज़ों का उतना यूज़ नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर जैसे कि अगर कोई प्रैक्टिकल करवाना है तो उसमें आपका ऑफलाइन क्लासेस में बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में क्या है वो आप सामने से चीज़ों को देख रहे हैं तो उसमें आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर अच्छे से समझ में आती हैं। ठीक है, यहीं पर अगर हम ऑनलाइन में बात करें तो ऑनलाइन में प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन होता है, लेकिन उसमें उतना ज़्यादा क्लैरिटी के साथ में आप उस चीज़ को नहीं समझ सकते हैं। ठीक है,
तो ये चीज़ आपके एक बेसिक डिफरेंस हो जाता है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन का। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर जो आपकी ऑफलाइन क्लासेस रहती हैं, तो वहाँ पर जो जैसे कि पीपीटी वगैरह का डेमोन्स्ट्रेशन होता है पीपीटी वगैरह से, तो वो भी उतना नहीं हो पाता, क्योंकि अगर प्रोजेक्टर वहाँ पर अवेलेबल है उस कंडीशन में तो वो यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ उतना ज़्यादा कोई यूज़ करता नहीं है, जनरली आपका जो बोर्ड रहता है उसी पर चीज़ों का एक्सप्लेनेशन रहता है। ठीक है, तो ये बेसिक से डिफरेंसेस होते हैं आपके ऑफलाइन और ऑनलाइन के। उसके अलावा जो आपकी ऑफलाइन टीचिंग रहती है उसमें जो टीचर होता है वो कंसंट्रेट करता है नॉलेज को डिलीवर करने में, और सब्जेक्ट का कंटेंट जो होता है, मतलब पूरी तरह से जो टीचर होता है वो सिलेबस बाउंड रहता है, वो सिर्फ अपने सिलेबस को कंप्लीट कर रहा होता है। लेकिन यहीं पर जो आपकी ऑफलाइन टीचिंग होती है वो क्या करता है, जो टीचर होता है ऑनलाइन टीचिंग में, तो वो बेसिकली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करता है, ना कि सिर्फ अपने सिलेबस को कंप्लीट करने में। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं होती किसी भी तरह की। जब तक टीचर चाहे तब तक वो पढ़ा सकता है, और लर्नर जितने टाइम तक पढ़ना चाहे उतने टाइम तक पढ़ सकता है। अगर किसी टाइम पर उसका मन नहीं कर रहा है तो वो वीडियो को स्किप करके जब वो दोबारा से उसका मन करेगा तो वो उसको कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर कोई भी टाइम की बाउंडेशन नहीं होती है, लेकिन जो आपकी ऑफलाइन टीचिंग होती है वहाँ पर टाइम की बाउंडेशन होती है। इसी वजह से जो टीचर रहते हैं वो एक तरह से सब्जेक्ट को कंप्लीट करवाने में ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं। लेकिन जो ऑनलाइन रहती है वहाँ पर क्योंकि टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं होता है, तो इस वजह से जो टीचर रहते हैं वो नॉलेज के कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो आपका ऑफलाइन टीचिंग होती है ये बेसिकली आपका वर्बल इंस्ट्रक्शन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन जो आपकी ऑनलाइन टीचिंग रहती है वहाँ पर आपका वर्बल इंस्ट्रक्शन उतना ज़्यादा नहीं होता है। वर्बल इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि बोलकर ज़्यादा उसको एक्सप्लेन करना। ठीक है, लेकिन वो भी चीज़ डिपेंड करती है आपके टीचर टू टीचर पर, किस तरह के टीचर को किस तरह का एक्सप्लेनेशन या चीज़ें पसंद आती हैं। ठीक है, उसके अलावा जो आपकी ऑफलाइन टीचिंग होती है वहाँ पर मल्टीमीडिया का यूज़ बहुत ही कम होता है या बिल्कुल ना के बराबर होता है। लेकिन यहीं पर अगर हम ऑनलाइन टीचिंग की बात करें तो वहाँ पर जो आपका प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन होता है उसके लिए, और उसके अलावा जो भी डिमॉन्स्ट्रेशन रहता है किसी भी चीज़ का, कोई भी टॉपिक का एक्सप्लेनेशन होता है, उस हर कंडीशन में मल्टीमीडिया का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पर मल्टीमीडिया या फिर डिजिटल चीज़ों का यूज़ नहीं करेंगे तो ऑनलाइन टीचिंग पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी। उसके अलावा जो आपका ऑफलाइन टीचिंग रहती है वहाँ पर फेस टू फेस इंटरेक्शन बहुत अच्छा हो जाता है, जिसकी वजह से चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रहा है तो किसी पॉइंट पर किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन आया तो वो ऑन द स्पॉट पूछ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कई बार टीचर ये अपॉर्चुनिटी आपको नहीं देते हैं, तो उस कंडीशन में ये थोड़ा सा आपका रह जाता है। और जो आपका ऑनलाइन टीचिंग होता है वहाँ पर फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि जो लर्नर होते हैं वो तो टीचर को कई बार देख पा रहे होते हैं, लेकिन जो आपका टीचर होता है वो हर एक स्टूडेंट को देख नहीं पा रहा होता है। तो वो उस वजह से वो जो भी टीचर होता है वो अपने स्टूडेंट की किस तरह से वो चीज़ों को समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो उनको इतना अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक ड्रॉबैक हो जाता है आपकी ऑनलाइन टीचिंग मेथड का। उसके अलावा जो आपका ऑफलाइन टीचिंग होती है तो यहाँ पर मोटिवेशन और सेल्फ लर्निंग के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। लेकिन जो आपकी ऑनलाइन लर्निंग होती है वहाँ पर जो टीचर रहता है वो आपकी नॉलेज प्रोवाइड करने के साथ साथ जो मोटिवेशन होता है उसको भी देते हैं, और साथ में यहाँ पर जो लर्नर होता है उसकी सेल्फ लर्निंग की भी जो कैपेसिटी होती है, जो सेल्फ लर्निंग की पावर होती है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। जो आपकी ऑफलाइन टीचिंग होती है ये बेसिकली इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो फिक्स होता है, वही चीज़ है, और यहाँ पर लिमिटेड नहीं होता है ऑनलाइन टीचिंग में। जो आपको ऑफलाइन होती है वो आपकी रिजिड होती है नेचर में, उसमें ज़्यादा चेंजेस बहुत आसानी से नहीं हो देखने को मिलते हैं। लेकिन जो आपकी ऑनलाइन टीचिंग होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, डिपेंड करता है किस तरह की कंडीशन है तो उस अकॉर्डिंग वो चेंज कर लेती है नेचर को। ठीक है, तो ये चीज़ रहती है आपकी कुछ बेसिक से पॉइंट्स है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टीचिंग के जो मैंने आपको बता दिए हैं। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके नेट के एग्जाम में बन सकते हैं, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। बेसिकली जितना भी ये कंटेंट मैं ले रही हूँ ये केवीएस मदान बुक का है, तो अगर आप इन चीज़ों को और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप बुक को भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी बेसिकली यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही लिए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बाकी आपकी चॉइस है। अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं तो आप केवीएस मदान को भी रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, एंड अभी हम आगे मूव करते हैं और अब हम बात कर लेते हैं मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में, जिसको शॉर्ट में हम मूक्स भी कहते हैं। ठीक है, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है जिसको मूक्स कहते हैं। और बेसिकली मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज का मतलब सिंपल सा ये है कि जो आपके ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो वो सारे के सारे जो भी कोर्सेज रहते हैं उनको हम ऑनलाइन कोर्सेज या फिर ऑनलाइन क्लासेस कहते हैं। तो वो जितने भी कोर्सेज रहते हैं उसको इसी में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर होता है जो कि मूक्स क्रिएट करता है, मतलब अपने ऑनलाइन कोर्स को क्रिएट करता है,
तो वहाँ पर जो टीचर रहता है उसका टेक्नोलॉजी के साथ में जो आपका इंटरेक्शन होता है वो बढ़ जाता है, वो टेक्नोलॉजी को थोड़ा ज़्यादा अच्छे से सीखना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि अगर वो टेक्नोलॉजी को उतने अच्छे से नहीं सीख पाएगा तो उसको ऑनलाइन क्लासेस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, तो ये चीज़ बेसिकली यहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर होता है, जो आपका टीचर होता है, उसका काम थोड़ा सा बढ़ जाता है। So basically, instructor who are new to creating MOOCs tend to focus on the use of technology features to mimic their classroom actions. ठीक है, उसके अलावा ये नेसेसरी होता है, इट इज़ नेसेसरी टू बी अवेयर ऑफ द टेक्नोलॉजी अफोर्डेंसेस। इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू फोकस ऑन द पेडागोजी ऑफ हाउ टू यूज़ द MOOC फीचर्स इफेक्टिवली टू फोस्टर स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड लर्निंग। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें हैं कि जो टीचर होता है तो उसको हर एक पॉइंट पर मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जो रहते हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म पे वो क्लास लेने जा रहा है, तो उसके बारे में उसको पूरी डिटेल नॉलेज होनी चाहिए। तो वो चीज़ आपको हेल्प करती है, क्योंकि अगर आपको नहीं होगा तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर। ठीक है, ये चीज़ होती है। और उसके अलावा नीड अ सेट ऑफ डिज़ाइंड प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस टू क्रिएट अ लर्निंग सेंट्रिक MOOC। अगर आप ऑनलाइन क्लास को डिज़ाइन कर रहे हैं तो उस कंडीशन में कुछ डिज़ाइंड प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस का भी यूज़ करना चाहिए, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स होते हैं वो थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहें। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ आपके पॉइंट्स थे मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज़ के। बाकी जितने ऑनलाइन कोर्सेज़ के बेनिफिट्स होते हैं, जितने भी ड्रॉबैक्स होते हैं, क्या क्या इसके फ़ायदे हो सकते हैं, वो ऑलरेडी हम जो ऑफलाइन और ऑनलाइन में जो हमने डिफ्रेंशिएशन पढ़ा था वहाँ पर हमने कवर कर लिया था। सो आई होप वहाँ से आपको समझ में आया होगा कि बेसिकली ऑनलाइन जो टीचिंग होती है उसके कितने बेनिफिट्स होते हैं और कितने उसके ड्रॉबैक्स होते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से वो सारे पॉइंट्स को मैंने वापस से यहाँ पर रिपीट नहीं किया है। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं। और बेसिकली जो आपके MOOCs होते हैं उसमें आपका एक पार्ट होता है स्वयं। जो स्वयं आपका है ये बेसिकली एक IT MOOC प्लेटफॉर्म है जो कि इंडिया मेड है। ठीक है, तो इसी वजह से स्वयं एक तो बेसिकली आपका ये गवर्नमेंट फोकस्ड है, गवर्नमेंट के द्वारा बनवाया गया है, और उसके अलावा ये इंडिया बेस है। तो इसी वजह से स्वयं से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। एक तो ये स्वयं है, दूसरा एक प्लेटफॉर्म और है स्वयं प्रभा। इसके अलावा एक और है आपका नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। ठीक है, तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी में बेसिकली ज़्यादा कुछ है नहीं, उसमें बस ये है कि आपके वहाँ पर बहुत सारी PDFs अवेलेबल होती हैं, जो भी रिसर्च पेपर्स होते हैं वो वहाँ पर अवेलेबल होते हैं। तो अगर कोई भी आपको टॉपिक को सर्च आउट करना होता है, किसी भी टॉपिक आपको नहीं मिल रहा है, तो वहाँ के सर्च सेक्शन में आप लिखेंगे तो वहाँ से आपको डायरेक्टली उसकी PDF अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की है। बाकी उसमें बहुत कुछ है नहीं, तो इस वजह से उसको मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, सो अभी हम बात कर लेते हैं स्वयं की। सो जो स्वयं है बेसिकली आपका इंडिया मेड IT MOOC प्लेटफॉर्म है, जिसको लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, जिसको अचीव करने के लिए बेसिकली 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स थे एजुकेशन के, उसको अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया है। क्योंकि जो आपकी ऑफलाइन क्लासेस होती हैं तो वो कई बार एक्सेसिबल नहीं होती हैं हर स्टूडेंट के लिए, हर बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता है टीचर की फ़ीस को। तो जो आपकी कई बार ऑनलाइन क्लासेस रहती हैं तो वो बहुत सारे टीचर्स जो रहते हैं वो फ्री रखते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में जितने भी फ्री क्लासेस होती हैं वो आराम से देख सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो आपकी ऑफलाइन क्लासेस रहती हैं तो वहाँ पर क्या रहता है, जो आपकी क्लासेस रहती हैं तो वो आपकी एक एज ग्रुप को डिफाइन कर देती हैं। लेकिन जो ऑनलाइन क्लासेस रहती हैं तो वहाँ पर स्टूडेंट अपने खुद के इंटरेस्ट के बेस पर कोई भी चीज़ को ऑनलाइन सीख सकता है। वहाँ पर किसी भी तरह का जनरली कोई भी एज का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी कुछ बेसिक से पॉइंट्स है। बाकी जो यहाँ पर जो स्वयं को बनाया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, वो बेसिकली 3 जो कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं उनको अचीव करने के लिए बनाया गया है। और ये जो 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं इसमें पहला है आपका एक्सेस, सेकंड है इक्विटी और क्वालिटी। जो आपकी एक्सेस है मतलब हर एक स्टूडेंट को एजुकेशन प्रॉपर्ली मिल पाए। इक्विटी मतलब किसी भी तरह का उसमें कोई जेंडर गैप या फिर जो भी आपका मनी वगैरह की प्रॉब्लम आ जाती है तो वो चीज़ ना हो, इक्वालिटी हो पूरी प्रॉपर, और साथ में क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए। ठीक है, तो ये सारी कुछ आपके 3 बेसिक से प्रिंसिपल्स है जिसको आपका अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्वयं को लॉन्च किया था। और जितने भी स्वयं पे आपके कोर्सेज हैं वो सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। यहाँ पर कुछ सेशंस जो हैं वो डेवलप करे, जितने भी सेशंस यहाँ पर अवेलेबल हैं स्वयं पर, वो सारे के सारे बेस्ट फैकल्टी के थ्रू बनवाए गए हैं। और ये सारे ही कोर्सेज आपके फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, किसी भी तरह का यहाँ पर आपको पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा जो स्वयं प्लेटफॉर्म है ये बेसिकली आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डिपार्टमेंट है इनके द्वारा डेवलप किया गया है। और इसके साथ में जो आपका AICTE है और माइक्रोसॉफ्ट है, इन दोनों ने मिलकर इस प्लेटफॉर्म को बनाया हुआ है। ठीक है,
इसमें बेसिकली मोर देन आपकी 2000 कोर्सेज हैं, जिसमें 80,000 घंटे तक की क्लासेस है। 80,000 आवर्स तक आप वहाँ पर आराम से पढ़ सकते हैं, इतनी ज़्यादा वहाँ पर क्लासेस अवेलेबल हैं। और यहाँ पर स्कूल लर्निंग, यूजी, पीजी, इंजीनियरिंग, लॉ और बाकी जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, हर कंडीशन में हर सब्जेक्ट के लिए वहाँ पर आपके बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है, तो इस वजह से अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो स्वयं पर आप आराम से जा सकते हैं। स्वयं की तरह ही स्वयं का ही एक पार्ट कह सकते हैं बेसिकली ईपीजीपी। ईपीजीपी भी आपका गवर्नमेंट का भी है, जिसको हम ईपीजी पाठशाला कहते हैं। वहाँ पर भी बहुत सारे कोर्सेज के बहुत सारे वहाँ पर पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, टॉपिक वाइज अवेलेबल हैं, बहुत अच्छा कंटेंट रहता है। तो आप वहाँ से भी बहुत सारी पीडीएफ्स वगैरह को एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा वहाँ पर कुछ आपके कुछ कोर्सेज में आपके वीडियो कोर्सेज भी एडेड हैं, तो आप वहाँ से उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे स्वयं है, स्वयं पे बेसिकली आपकी ऑनलाइन क्लासेस हैं, आप यूट्यूब वगैरह पे इनकी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। उसी तरह से आपका ईपीजीपी है, वहाँ पर आपके पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, तो वहाँ से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। और अभी हम आगे मूव करते हैं। और बेसिकली जो स्वयं है, इसके बेसिकली 4 क्वाड्रेंट्स हैं, मतलब इसके 4 वेरिएंट्स हैं, जिसकी हेल्प से ये सारी चीज़ें आपकी स्वयं के अंडर गवर्न करी जाती हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है वीडियो ट्यूटोरियल्स। जो भी टॉपिक होता है उसके वीडियोज़ अवेलेबल हैं, बेस्ट फैकल्टी के थ्रू पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, कवरिंग अ होल कोर्स, पूरे कोर्स को कंप्लीट करते हुए, जिसमें बेसिकली 20 आवर्स तक की आपकी क्लासेस रहती हैं हर एक टॉपिक को लेकर। और जो लेक्चर रहता है वो 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होता। तो बेसिकली ये लाइन आपको याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि वीडियो ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं। उसके अलावा ई कंटेंट अवेलेबल है। ई कंटेंट का मतलब है जितने भी आपकी ई बुक्स होती हैं, पीडीएफ्स होती हैं, तो वो यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। सेल्फ असेसमेंट के लिए यहाँ पर क्विजेज और कुछ असाइनमेंट्स भी अवेलेबल हैं, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा डिस्कशन फोरम भी वहाँ पर अवेलेबल है, ताकि अगर किसी की कोई क्वेरी होगी तो वो वहाँ से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके स्वयं के कुछ बेसिकली 4 वेरिएंट्स से 4 क्वाड्रेंट्स से, जिसकी बेसिस पर आप अपनी प्रिपरेशन, अपनी जो भी सब्जेक्ट है उसको आप वहाँ पर ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो स्वयं है इसके कुछ फीचर्स भी हैं। तो फीचर्स क्या है, ये इसमें हाई क्वालिटी लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, जिसमें मल्टीमीडिया किसी भी टाइम पर आप यूज़ कर सकते हैं और कहीं पर भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ये बेसिकली वन स्टॉप वेब लोकेशन है, जहाँ पर इंटरेक्टिव ई कंटेंट ऑल कोर्सेज मिल जाते हैं, स्कूल से लेकर के यूनिवर्सिटी लेवल तक कर। उसके अलावा स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम दैट अलाउज ईजी एक्सेस मॉनिटरिंग एंड सर्टिफिकेशन। यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है अगर आप इनके कोर्सेज़ को ज्वाइन करते हैं। आप यहाँ पर आराम से सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, अपनी प्रेपरेशन को, अपनी एनालिसिस, अपनी जो भी परफॉर्मेंस होती है उसको मॉनिटर कर सकते हैं। और जो भी पीयर ग्रुप इंटरेक्शंस होते हैं और जो डिस्कशन फोरम होते हैं, उनके साथ आप अपने डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर हाइब्रिड मॉडल भी होता है, जो कि ऐड करता है क्लासरूम टीचिंग की क्वालिटी को और ज़्यादा इन्हांस करने के लिए। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ आपके स्वयं के फीचर्स थे। और अभी हम बात कर लेते हैं इसके बेसिकली जो आपका स्वयं है, इसके 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं, मतलब इसको कोऑर्डिनेट करने के लिए 9 आपके ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके थ्रू स्वयं गवर्न किया जाता है। इसमें पहला आता है आपका AICTE। AICTE एक तरह का सेल्फ प्लेस्ड एंड इंटरनेशनल कोर्सेज करवाते हैं। NPTEL जो है ये एक इंजीनियरिंग कोर्स प्रोवाइड करवाते हैं। UGC आपका नॉन टेक्निकल PG एजुकेशन है। CEC आपका UG अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए यूज़ होता है। NCERT आपका स्कूल एजुकेशन के लिए। NIOS भी आपका स्कूल एजुकेशन के लिए है। IGNOU आपका आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स के आपका रहता है। और जो IIM भी है ये आपका मैनेजमेंट स्टडीज़ के पर्पज़ से है। और जो आपका NITTR है ये आपका टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके, ये चीज़ आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो आपके नाम है ये सारे नाम आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर मैं आपको एक होमवर्क दूंगी, जितने भी यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं AICTE, NPTEL, UGC, CEC, NCERT जितने भी हैं, इन सभी की जो फुल फॉर्म होती है उसको गूगल से सर्च आउट करिएगा। और सर्च करने के बाद में इसको अपने नोट्स में लिख लीजिएगा प्रॉपर, क्योंकि यहाँ से आपकी जो भी इसकी फुल फॉर्म रहती है वो आपके एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। तो इस वजह से इन सभी को एक एक करके गूगल पर सर्च करिएगा, इनकी फुल फॉर्म, और जो भी फुल फॉर्म होगी वो आप अपने नोट्स में लिख लेंगे। ठीक है, सो ये हो गया। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं और यहाँ पर अभी हम बात कर लेते हैं स्वयं प्रभा की। सो बेसिकली स्वयं प्रभा जो है, बेसिकली जो आपका टीवी रहती है, तो टीवी में जो आपके DD न्यूज़ वाले चैनल्स होते हैं, तो वहाँ पर कुछ आपके ऑनलाइन ही कहेंगे, बेसिकली वहाँ पर कुछ चैनल्स ऐसे ऐड करे गए हैं जहाँ पर आपके जो टीचर्स होते हैं वो पढ़ाते हैं। तो उसकी वहाँ पर कुछ टाइम ड्यूरेशन रहती है कि इतने से इतने टाइम के बीच में ये वाला
जो क्लास रहेगी वो चलेगी, तो इस तरह से रहता है। सो बेसिकली यहाँ पर 32 DTH चैनल्स हैं, टोटल 32 DTH चैनल्स इसमें ऐड करे गए हैं जो कि टेलीकास्ट किए जाते हैं हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम्स 24/7 बेसिस पर बाय यूजिंग द GSAT-15 सैटेलाइट। GSAT-15 सैटेलाइट का यूज़ करते हुए जो आपके 32 DTH चैनल्स हैं इनको आपका टेलीकास्ट किया जाता है। तो ये सैटेलाइट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितने भी चैनल्स हैं टोटल 32 चैनल्स हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, और 24/7 ये आपके चलते रहते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अभी यहाँ पर 32 कौन कौन से चैनल्स हैं ये जानने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है, क्योंकि वो बहुत सारे नाम होंगे और वो डायरेक्टली कोई भी आपसे नाम नहीं पूछता है, बस आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा एवरी डे देयर विल बी न्यू कंटेंट फॉर एटलीस्ट 4 hours which would be repeated 5 more times in a day, allowing the students to choose the time of their convenience. So basically हर दिन 4 घंटे के नए कंटेंट अवेलेबल होते हैं, वो भी आपके 5 दिन में, पूरे दिन में 5 बार आते हैं। उसमें से जो आपका स्टूडेंट होता है वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग, जो भी उसका कन्वीनियंट टाइम रहता है उस अकॉर्डिंग वो चैनल जो रहता है, चैनल पे जो भी कंटेंट आ रहा है वो उसको देख सकता है, ठीक है। उसके अलावा जो चैनल्स होते हैं अपलिंक्ड होते हैं फ्रॉम BISAC गांधीनगर। द कंटेंट्स आर प्रोवाइडेड बाय NPTEL, IITs, UGC, CEC, IGNOU, NCERT एंड NIOS, ठीक है। तो इनके थ्रू जितना भी कंटेंट आता है वो प्रोवाइड करवाया जाता है, और ये जो आपका चैनल्स होते हैं इनको अपलिंक किया जाता है BISAC गांधीनगर के थ्रू, ठीक है। तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके अलावा ये इसका एक वेब पोर्टल भी है जिसको इन्फ्लिबनेट सेंटर कहते हैं। इन्फ्लिबनेट सेंटर मेंटेन करता है इसके वेब पोर्टल को, ठीक है। तो यहाँ से काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन रहे हैं, तो उसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। एंड यहाँ पर आपके जो DTH चैनल्स हैं तो बेसिकली वो आपके 4 तरह के कोर्सेज़ को कवर करते हैं, जिसमें पहले आपका हायर एजुकेशन भी आता है। स्कूल एजुकेशन आपकी जो 9 से लेकर के 12th लेवल तक की रहती है उसको इंक्लूड करते हैं। जो आपका क्यूरिकुलम बेस्ड कोर्सेज होते हैं दैट कैन मीट द नीड्स ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्नर ऑफ इंडियन सिटीजन्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। उसके अलावा यहाँ पर जो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं 11th और 12th को, उनको असिस्ट किया जाता है ताकि वो कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, कैसे प्रिपेयर करें, तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया जाता है। तो ये 4 कैटेगरीज में क्लासीफाई करे गए हैं जो भी स्वयं प्रभा के DTH चैनल्स हैं, तो वहाँ पर इन पे बेस्ड आपके जो कंटेंट रहता है वो अवेलेबल होता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आपका स्वयं प्रभा तो कंप्लीट हो चुका है, और अभी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं जो आपके ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड्स थे, ठीक है। जो आपके टीचिंग के ट्रेडिशनल मेथड है और जो आपका टीचिंग का मॉडर्न मेथड है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो आपका ट्रेडिशनल मेथड होता है वो आपका मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स होता है, ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन, एंड यहाँ पर जो आपका करेक्ट नॉलेज होता है वो पैरामाउंट होता है। मतलब कि फैक्ट्स को मेमोराइज़ करना, जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी बेसिकली करेक्ट नॉलेज को प्रोवाइड करवाना, ये आपका ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड का एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया रहता था, कह सकते हैं टीचिंग का। यहीं पर अगर हम बात करें मॉडर्न मेथड्स की, तो यहाँ पर फैक्ट्स को अंडरस्टैंड करना, फैक्ट्स को अप्लाई करना, उनकी एनालिसिस करना, इवैल्यूएशन करना एंड इनोवेशन करना। यहाँ पर सिर्फ नॉलेज को देते ही नहीं है, नॉलेज देने के बाद में उनको किस तरह से अप्लाई करना है, एनालाइज करना है, इवैल्यूएट करना है, और उसमें काम करके उसको किस तरह से इनोवेट करना है। तो ये सारी चीज़ों पे आपका मेन फोकस रहता है। तो इस वजह से इसको हम कह सकते हैं कि जो आपका मॉडर्न टीचिंग मेथड होता है उसमें बेसिकली क्रिटिकल थिंकिंग पैरामाउंट होता है, मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्सट्रीम लेवल पर सोच पाएँ, ठीक है, तो वो चीज़ आपका मॉडर्न मेथड में रहता है। उसके अलावा जो आपका ट्रेडिशनल मेथड होता है ये बेसिकली हाई टेस्ट स्कोर पे फोकस करता है कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे मार्क्स आ जाएं, आपके अच्छे ग्रेड बन जाएं, आपकी डिग्री बहुत अच्छी बन जाए। और यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स रहते हैं वो इंडिविजुअल और इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब कि सभी सब्जेक्ट्स अलग अलग होते हैं और एक दूसरे से उनका कोई भी रिलेशन नहीं होता है। लेकिन जो आपकी मॉडर्न मेथड होता है वहाँ पर एम किया जाता है लर्निंग पर, जितना ज़्यादा अच्छे से बच्चे सीख पाएँ, जितना ज़्यादा उसको अपने माइंड में रिटेन कर पाएँ, उसके अलावा जो भी वैल्यूएबल नॉलेज है उसको कलेक्ट कर पाएँ, अपनी स्किल्स को डेवलप कर पाएँ। तो इन सारी चीज़ों पर यहाँ पर फोकस किया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं और मल्टी डिसिप्लिनरी होते हैं, ठीक है। तो ये आपका मॉडर्न मेथड हो गया। यहीं पर अगर हम बात करें आपका जो ट्रेडिशनल मेथड होता है, यहाँ पर जो स्टूडेंट होते हैं
उनको मैच किया जाता है उनकी एज और एबिलिटी की बेसिस पर, वाइल जो मॉडर्न होते हैं वहाँ पर पॉसिबली ऑल्सो बाय एबिलिटी, वहाँ पर आपका वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एबिलिटी की बेस पर आपका बच्चों को कैटेगराइज किया जाता है, उनकी एज वगैरह की बेसिस पर नहीं। लेकिन जो ट्रेडिशनल मेथड है वहाँ पर आपका एज और एबिलिटी दोनों चीज़ों पर आपका फोकस किया जाता है। जो आपका मॉडर्न मेथड होता है वो बेसिकली इंटरेस्ट और एबिलिटी पर डिपेंड करता है कि बच्चे का किस चीज़ में इंटरेस्ट है और वो कितना एबल है, तो उस चीज़ पर आपका मॉडर्न मेथड फोकस करता है। और हर एक प्रोजेक्ट के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए वही चीज़ कि आपका इंटरेस्ट और एबिलिटी पर ही फोकस किया जाएगा। तो इस वजह से इट कैन बी मल्टी एज ऑल्सो, यहाँ पर कोई भी एज की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। यहीं पर जो आपका ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड होता है, यहाँ यह आपका एक तरह से डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है और लेक्चर्स होते हैं, सीट वर्क होते हैं। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सुनकर और ऑब्ज़र्व करके चीज़ों को सीखते हैं, और जो भी आपके क्लासेस में जो भी कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा होता है उसके बेसिकली टेक्स्ट बुक्स होते हैं, लेक्चर्स होते हैं, मतलब पूरा कंटेंट उनके पास। बेसिकली टीचर जो रहते हैं वो एक तरह से जो भी कंटेंट रहता है उसी पर डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन जो आपका मॉडर्न मेथड होता है वहाँ पर क्या होता है, आपकी नई नई कुछ डिस्कवरी करना, कुछ नया नया रिसर्च करना, कुछ प्रैक्टिकल करना, अपनी स्किल्स को डेवलप करना, इन सारी चीज़ों पे बेसिकली फोकस्ड रहती है आपकी मॉडर्न टीचिंग मेथड। यहाँ पर क्या रहता है, फोकस रहता है इंटरनेट, लाइब्रेरी एंड आउटसाइड एक्सपर्ट्स पर, मतलब जितना से ज़्यादा हम इंटरनेट पर ज़्यादा से ज़्यादा सर्च कर पाएँ, जितना लाइब्रेरी से हम पढ़ सकें, या फिर जितने भी आपके आउटसाइड एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे हम कुछ गाइडेंस ले सकें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों पर आपका फोकस रहता है मॉडर्न टीचिंग मेथड। उसके अलावा यहाँ पर क्या है, जो आपका ट्रेडिशनल मेथड होता है वहाँ पर प्रेजेंटेशन एंड टेस्टिंग मेथड्स फेवर करते हैं स्टूडेंट्स को, जो पहले एक्सपोजर कर चुके होते हैं मटेरियल को और एक्सपोजर कर चुके होते हैं मल्टीपल कंटेक्स्ट में। उसके अलावा जो आपका मॉडर्न मेथड होता है यहाँ पर बेसिकली कंटेक्स्ट लर्निंग इंटीग्रेट करती है, पर्सनल नॉलेज करती है विद इन द स्कूल एनवायरनमेंट, मतलब स्कूल एनवायरनमेंट में जो भी आपकी लर्निंग इंटीग्रेट करती है वो आपकी खुद की पर्सनल नॉलेज होती है। सो बेसिकली यहाँ पर जो आपका ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड में जो बेसिक डिफरेंस था वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, बट कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अभी हम आगे मूव करते हैं और यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं आईसीटी बेस्ड टीचिंग की। तो आईसीटी बेस्ड टीचिंग क्या होता है? आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो वो टीचिंग जहाँ पर कंप्यूटर और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करा जाए तो उसको हम कहते हैं आईसीटी बेस्ड टेक्नोलॉजी। इट रेफर्स टू द यूज़ ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजीज ऑफ इंटरनेट, email, websites and CD-ROMs to deliver, facilitate and enhance both formal and informal learning and knowledge sharing from any place at any time. So basically जहाँ पर कंप्यूटर और कम्युनिकेशन का यूज़ हो, जहाँ पर अगर कोई इन्फॉर्मेशन को डिलीवर करना है तो उसके लिए अलग अलग जो भी आपके डिजिटल टेक्नोलॉजी होती है उसका यूज़ करा जाए, तो वो आपकी आईसीटी बेस्ड टीचिंग कहलाती है। यहाँ पर जो आपकी कम्युनिकेशन डिवाइसेस होती हैं दैट कैन ऑल्सो इंक्लूड डिजिटल टेलीविजन, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स जिसको हम पीडीए भी कहते हैं, एंड मोबाइल फ़ोन्स। और यहाँ पर जो लर्निंग होती है वो आपकी कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग भी इसको कहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग भी इसको कहते हैं, इसको सीबीटी भी कह सकते हैं शॉर्ट में। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर क्या होता है, जो जनरली आपका सीबीटी होता है और जो ई लर्निंग होता है इसको सिनोनिम के जैसे यूज़ करा जाता है, लेकिन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंस क्या होता है, जो सीबीटी होता है जिसको हम कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग कहते हैं, ये आपका ओल्डर कंसेप्ट है जो कि आपका 1980 से यूज़ में आ रहा है। लेकिन जो आपका आईसीटी टर्म है ये आपका सीबीटी के साथ में इसके यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपका इंटरनेट और सीडी डीवीडीज़ का यूज़ करा जाता है। लेकिन जो ई लर्निंग होती है तो वहाँ पर आपका बेसिकली जितने भी ऑनलाइन क्लासेस रहती हैं, ऑनलाइन आप जितना भी सीखते हैं तो वो आपका ई लर्निंग में इंक्लूड रहता है। लेकिन जो आपका सीबीटी है जिसको हम आईसीटी बेस्ड टीचिंग कह रहे हैं, यहाँ पर एक तरह से आपका डिजिटल डिवाइसेस का इन्वॉल्वमेंट रहता है, जैसे कि आपका इंटरनेट हो गया, आपकी सीडी के थ्रू आप कुछ कंटेंट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कंटेंट किसी से ले रहे हैं। इसी तरह से डीवीडी है, पेन ड्राइव है, फ़ोन है, इस चीज़ का जब आप यूज़ करते हैं किसी भी कंटेंट को शेयर करने के लिए, तो वो चीज़ आपका आईसीटी बेस्ड टीचिंग या फिर कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया। एंड यहाँ पर अभी कुछ और भी पॉइंट्स हैं। सो बेसिकली इट इंक्लूड्स इंटरनेट बेस्ड लर्निंग, वेब बेस्ड लर्निंग एंड ऑनलाइन लर्निंग। आईसीटी बेस्ड टीचिंग के ही अंदर आपका जो ई लर्निंग वाला पोर्शन है वो एक तरह से आ जाता है, जहाँ पर आपका इंटरनेट बेस्ड, वेब बेस्ड और ऑनलाइन लर्निंग को इंक्लूड करा जाता है। ये जो आपका आईसीटी होता है ये डिस्टेंस लर्निंग को भी सपोर्ट करता है। जो आपका इग्नू की तरफ से जितने भी कोर्सेज होते हैं
वो जनरली आपकी डिस्टेंस लर्निंग पर ही बेस होते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो कि डिस्टेंस लर्निंग के कोर्सेज़ प्रोवाइड करवाती हैं, ठीक है। ये जो आपके डिस्टेंस लर्निंग के कोर्सेज़ होते हैं ये बेसिकली वाइड एरिया नेटवर्क पर बेस होते हैं, जिसको हम वैन कहते हैं। ये वैन की डेफिनेशन अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। और यहाँ पर जो मल्टीमीडिया का यूज़ रहता है, CD रोम्स और वेबसाइट्स का, इसको भी आपका डिस्टेंस लर्निंग में इंक्लूड करा जाता है। इसके अलावा इट मेड ईजी टू इंटरेक्ट विद पीयर ग्रुप्स इन द वर्ल्ड एंड एक्सचेंज आइडियाज़ एंड नोट्स ऑन द सब्जेक्ट। ये जो आपकी ICT बेस्ड टीचिंग थी, इसने इंटरेक्शन को बहुत ज़्यादा आसान कर दिया। जो भी आपके ग्रुप्स होते हैं, अलग अलग स्टूडेंट्स के ग्रुप होते हैं, एक्सपर्ट्स के ग्रुप्स होते हैं पूरे वर्ल्ड में, तो उनके साथ में हम आराम से जो भी इंफॉर्मेशंस होती हैं, जो भी नोट्स होते हैं, उनको आराम से हम एक्सचेंज कर सकते हैं। ICT जो है एक तरह से प्लान्ड एफर्ट है टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग इंटरैक्टिव एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। यहाँ पर आपका एक्सपेरिमेंटल और इंटरैक्टिव लर्निंग को प्रोवाइड करने के लिए एक प्लान्ड एफर्ट किया गया था। ये बेसिकली फ्लेक्सिबल होता है इन टर्म्स ऑफ टाइम, प्लेस एंड पेस। आपका जो पार्टिसिपेशन होता है और जो एक्सेसिबिलिटी होती है एक्सपर्टीज़ की और क्वांटिटेटिव सब्जेक्ट मैटर की, लेकिन जो रिसोर्सेज होते हैं लर्नर के डोर स्टेप की और पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग एंड जो सेंटर्स होते हैं राउंडर ट्रेनीज, तो ये सारे बेसिकली कुछ चीज़ें रहती हैं जो कि आपकी ICT से लिंक रहती हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, एंड यहाँ पर बेसिकली ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। आई होप बेसिकली जो आपका मूक्स वाला टॉपिक था, जिसमें जितने भी तरह के आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आते हैं एजुकेशन के लिए, वो आपको समझ में आया होगा। क्या आपका ऑनलाइन टीचिंग है, क्या आपका ऑफलाइन टीचिंग है, मॉडर्न टीचिंग क्या है, आपका जो ट्रेडिशनल टीचिंग है वो क्या है, ICT बेस्ड टीचिंग क्या है। आई होप कोई सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी किसी भी पॉइंट पर डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, ठीक है। और इसकी जो PDF रहती है, इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और ब्लॉगर पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी की सारी PDFs अवेलेबल हो जाती हैं। ब्लॉगर पर आपको बहुत सारे MCQs मिलते हैं आपकी नेट की एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देंगे ताकि उन तक भी क्वालिटी कॉन्टेंट पहुँच जाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हेयर।